प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। इस दूसरे सेशन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। कल से हमने एक नए विषय को आरंभ किया है और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने कल के अध्ययन के द्वारा ज़रूर आप में से बहुत सारे लोगों को आशीषित किया होगा। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है व्हाट टू डू व्हेन योर वर्स्ट टाइम इज गोइंग ऑन। हालेलुया। आपके जीवन का जब सबसे खराब समय चल रहा हो तब आपको और मुझे क्या करना है, इस विषय में प्रभु हमें सिखा रहा है। हालेलुया। और जो परमेश्वर के सिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं वो मार्ग अंत भलाई में ही निकालता है। हालेलुया। प्रियो, जब हम परमेश्वर की वाणी को गंभीरता से सुनते हैं, उसके वायदों पर चलते हैं, उसके चितौनियों को मानते हैं, तब परमेश्वर हमें बड़ी आशीषों से नवाजता है। हालेलुया। और हम सब इस बात के गवाह है। इसीलिए आज मैं वचन सुना रहा हूं और आप वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। एक समय था जब हम कहीं भटके हुए थे, हम अंधेरों के मार्ग में भटक गए थे, हमें कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था। तब यीशु नासरी एक छोटी सी आशा की किरण बनकर मेरे और आपके जीवन में आया। उसने हमें स्पर्श किया। हमें ऐसा लगा कि प्रभु की हमारी मुलाकात पहली बार हुई है, लेकिन परमेश्वर ने ही हमें रचा है। ये तो हमें तब पता चला जब हमने वचनों का अध्ययन करना शुरू किया। आमीन। और जितना अधिक हम इन वचनों का अध्ययन करेंगे उतनी गहराई से हम वचन को प्राप्त करते चले जाएंगे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूँ। जो जिम्मेदारी यहोवा ने मुझे सौंपी है मैं उसे पूर्ण कर रहा हूँ। आमीन। आज फिर एक बार हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, और इससे पहले कि हम आज फिर एक बार प्रभु से उसकी स्वर्ग के मन्ना को प्राप्त करें, क्यों ना इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले। और आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता, उसका 135 अध्याय और उसके पहले 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 135 उसके पहले 3 वचन। साम्स 135 वर्सेस 1, 2 and 3। पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। जितने लोग अंग्रेजी में बाइबल पढ़ते हैं वो मेरे साथ पढ़ सकते हैं, फिर हम इसको हिंदी में अध्ययन करेंगे। आपके पास अलग अलग मेरे पास कई फ़ोन कॉल्स आते हैं। किसी के पास बंगाली बाइबल है, किसी के पास मलयालम बाइबल है, सबके पास अलग अलग भाषाओं के बाइबल है। सो लेट अस रीड टुगेदर द वर्ड ऑफ गॉड through the book of Psalms chapter 135 verses 1, 2 and 3 we are going to read. The word says, praise the Lord, praise the name of the Lord, give praise, O servants of the Lord, who stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. Praise the Lord, for the Lord is good, sing to his name, for it is pleasant. Hallelujah. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। May God bless this word. Let us read it in Hindi together. यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवको, तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। यह की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मनोहर है। हालेलुया। प्रियो, 3 वचनों में 4 बार स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने कहा है। आप इसे बाद में नोट करना अपने पवित्र शास्त्र में। 4 बार स्तुति करो ये शब्द आया है। वचन कहता है प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, गिव प्रेज ओ सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। पहले ही वचन में 3 बार स्तुति ये शब्द आया। यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवको, तुम स्तुति करो। बाजू वाले को मत सिखाओ स्तुति करने के लिए। बाजू वाले को मत बताओ कि आपको जीवन करेक्ट करना है। बाजू वाले को मत बताओ कि तूने ये अपराध किया है और हम तुझे बाइकआउट करते हैं। परंतु अपने ध्यान को, अपने मन को पूर्ण प्राण, सामर्थ और बल और ताकत और मन के साथ केवल यहोवा की स्तुति में लगाए रखो। हालेलुया। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये वो समय रहा होगा जब परमेश्वर इज़राइल की प्रजा को ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि इधर उधर मत ताक, तेरा ध्यान केवल मेरी स्तुति की ओर बना हुआ रहे। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं कि भजन संहिता 22:3 के अनुसार वचन कहता है परमेश्वर इज़राइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। हालेलुया। कई बार जब हम भटक जाते हैं, परमेश्वर को हम इधर उधर खोजते हैं, परमेश्वर कहता है बेटा इधर उधर मत खोज,
तू सिर्फ मेरी स्तुति कर, और जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से आत्मा और सच्चाई से स्तुति करते हैं, वहाँ पर मैं अपनी उपस्थिति को बनाकर रखता हूँ। हालेलुया। सो हाउ मच हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। आमीन। दूसरा वचन कहता है, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के आंगनों में खड़े रहते हो। यू स्टैंड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, इन द कोर्ट्स ऑफ द हाउस ऑफ अ गॉड। हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर के आंगन में पाए जाते हैं क्या? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछना कि आप संसार के बाजार में खड़े हुए पाए जाते हैं। आमीन। प्रियो, ये जांचने का विषय है। संडे सर्विस अटेंड करने से प्रभु नहीं मिलता है। आमीन। प्रियो, आपको परमेश्वर की संगति में लगातार बने रहना पड़ता है। जब आप बने रहेंगे तो आप बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, यह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि वह मनोहर है। प्रेज द लॉर्ड फॉर द लॉर्ड इज गुड। हालेलुया। सिंग टू हिज नेम फॉर इट इज प्लेजेंट। आमीन। परमेश्वर की स्तुति करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो परमेश्वर को भावता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में, इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करें। देखिए, जब आप प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो कुछ भी मैं पढ़ता हूँ उसे मैं समझ सकूँ ऐसी बुद्धि और ज्ञान से भर, परमेश्वर आपको जरूर भरेगा। मैं आपसे यीशु के नाम से वायदा करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए इस समय हम फिर एक बार अपने वचनों की ओर जाएंगे। हमारा विषय आप जानते हैं, व्हाट टू डू व्हेन योर वर्स्ट टाइम इज गोइंग ऑन। हम तब क्या करें जब हमारे जीवन का सबसे दुख भरा समय या सबसे खराब समय चल रहा हो। आमीन। कल हमने कुछ बातें वचनों के द्वारा प्रभु की आत्मा की अगुवाई में सीखी थी। आज हम और उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु को समर्पित करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। होली बी योर नेम, ओ गॉड, होली बी योर नेम। यू आर वर्दी टू बी प्रेज्ड, लॉर्ड। There is no one else like you, Lord. Thank you, Father, for giving us this great opportunity to hear your word, Lord. Lord, we are so thankful to you for this wonderful time, Lord. Thank you, Father, for your presence. आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, आज फिर एक बार तेरी आत्मा हमसे बातें करने पर है, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। प्रभु, जो वचन तू हमें समझाता है, सिखाता है, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु जी, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। तू हमारी परिस्थितियों को, हमारे विचारों को, हमारे शब्दों को हमसे बेहतर जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। प्रभु, इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को पूर्ण रीति से समर्पित करते हैं। शैतान के हर एक युक्ति योजनाओं को हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं राजा। यीशु के लहू में हम अपने आप को ढाप देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रियो, हम लोग ने कल से एक नए विषय को सीखना शुरू किया है। हम उस परिस्थिति में क्या करें जब हम अपने जीवन के सबसे बुरे हालातों में हों। हालेलुया। और मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर हमारे जीवन में आने वाला कल इसलिए देता है ताकि हम हमारे बीते हुए कल को सुधार सके या बेहतर कर सके। हालेलुया। जो गलतियां हमने हमारे भूतकाल में या पुराने समय में, पुराने कल में कर दी है, उसे हम सुधार कर आगे के दिन को, आने वाले कल को हम बेहतर बना सके। हालेलुया। आमीन। प्रियो, वचन को गंभीरता से सुनने के द्वारा परमेश्वर की वाणी को हम सीधे सुन सकते हैं। हालेलुया। मैंने कल आपको बताया था कि कई बार हम मर्मरिंग करते हैं, परमेश्वर से कंप्लेंट्स करते हैं, ब्ला 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 ब्ला, और उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होता। और कल मैंने आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई थी। द सिंगर और जो लिरिक्स जिन्होंने लिखे हैं उस गीत के, गिव थैंक्स विद द ग्रेटफुल हार्ट, उसमें वचन लिखा हुआ है, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। हालेलुया। लेट द पुअर से I am rich. Angikar is you have to speak the word of God. Amen. If you want to come up, आपको अगर अंधकार से ज्योति की ओर आना है तो आपको बोलना बहुत ज़रूरी है। सोचना ज़रूरी नहीं है, बोलना पड़ता है। हालेलुया।
The word says of the song, let the weak say I am strong. It didn't say let the weak explain why I am weak. You don't understand my situation, brother. It is very easy to preach the word, but it is very difficult to go through and to act on the word. No, it is not difficult, beloved people of God, to be very honest with you. वचन गीत का लिखने वाला कहता है लेट द वीक से, जो कमजोर है वो कहे कि मैं बलवान हूं। परमेश्वर का वचन या गीत का लिखने वाला ये नहीं कहता कि जो कमजोर है वो अपने कमजोरी की दशा को लोगों तक बताए। आमेन। नो। It says let the weak say. It is not saying about explaining how you became poor. Amen. आप कैसे निर्धन बन गए, आप कैसे गरीब बन गए, आप कैसे कर्जे में चले गए, आप कैसे बीमार पड़ गए। एक्सप्लेनेशन नहीं देने के लिए कह रहा है गीत का लिखने वाला, वो कहता है let the weak say I am strong. हालेलुया। प्रियो, अगर आज आपके जीवन में आप सब कुछ खो देते हो, जो हमारा विषय का जो हमारा टॉपिक का टाइटल है, आप एक ऐसी परिस्थिति में मानो पहुंच गए हो कि आपने अपना सब कुछ खो दिया। नाउ आपका मन भी काम नहीं कर रहा, दिल भी काम नहीं कर रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ ऊपर से चला जा रहा है और आप ऑलमोस्ट अब गिव अप करने वाले हैं। तब जब सब आपके जीवन की परिस्थिति में आप सब कुछ खो देते हो, फिर भी दो बातें ध्यान में रखिए जो आपके जीवन से कभी भी नहीं खोना। आप सब कुछ खो दो, अपना घर, मकान, परिवार, पैसा, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर आपको आशीष के रूप में मिला है, वो सारी चीज़ें भी आपने खो दी, तो बी नथिंग टू वरी, बट रिमाइंड योरसेल्फ अबाउट टू थिंग्स विच यू शुड नॉट, जो आपको खोनी नहीं है। हालेलुया। एक है परमेश्वर और एक है परमेश्वर का आनंद। हालेलुया। बिकॉज इफ दिस टू आर विथ यू, everything will come back again. I assure you in the presence of the Holy Spirit. Amen. अगर आज आपने अपने जीवन का सब कुछ खो दिया, घर चला गया, किसी ने लूट लिया, पैसा डूब गया, सब कुछ चला गया, फिर भी अगर परमेश्वर और आनंद, ये दो चीजें अगर आपके जीवन में बनी रहेगी, तो जो कुछ आपने खोया है वो सब इन दो बातों के द्वारा आपके जीवन में वापस आ सकता है। हालेलुया। आमीन। जो मेरी बात को समझ रहे हैं वो आमीन कहे। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में उसका आनंद हमेशा बना रहे। आप उस आनंद को अपने जीवन से नहीं खोना, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो। आमीन। When you get up in the morning, you should not be afraid of waking up. You know, जब आप सुबह अपने बिछौने से उठे तो आप बिछौने से बाहर आने के लिए डरने की जरूरत नहीं कि अरे बाप रे मेरी कमर कितना दर्द हो रहा है, अरे बाप रे आज मेरे ऑफिस में वो पैसा मांगने आने वाला है, अरे बाप रे आज मुझे रेंट पे करना है। डर के साथ बिछौने से बाहर मत आइए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। डेविल इज अ डिसीवर। शैतान धूर्त और चालाक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हालेलुया। व्हेनेवर यू आर कमिंग आउट ऑफ योर बेड इन द मॉर्निंग, you are not afraid of waking up from your bed, because joy of the Lord is our strength. Hallelujah. जब जिस धर्मी को ये मालूम है ना कि परमेश्वर का आनंद ही मेरी ताकत है, वो डरेगा नहीं, वो अपने बिछौने से बाहर आने डरेगा नहीं, वो किसी का सामना करने से, चाहे वो गोलियत नामक परिस्थिति हो, चाहे वो उस समुद्र में आया हुआ तूफान हो जहां चेले डर गए। लेकिन जिसके जीवन में परमेश्वर का आनंद बना रहता है, वो परिस्थिति से कभी भी नहीं डरता है। हालेलुया। आमेन। इवन व्हेन you know that you are in the worst time of phase of your life, sing a song of praise to God. Hallelujah. मैंने ये अपने जीवन में किया है, ये मेरे जीवन का अनुभव है। आमीन। जब मैंने ऐसा किया, मैंने विजय से विजय की ओर परमेश्वर मुझे लेकर गया। हालेलुया। आमीन। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप आपके जीवन के सबसे भयंकर विकट हालात में हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं और बहुत सारी बातों से घिरे हुए हैं, तब उदास या निराश होने की जगह स्तुति के गीत गाना आरंभ करें। एक्सक्यूज मी, सी आई एम वर्शिपर। मैं एक आराधक हूँ और मैंने अपने जीवन की बहुत सारी लड़ाइयों पर आराधना के द्वारा विजय पाया है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना मैं करता चला गया उन परिस्थितियों में और मैंने विजय से विजय की ओर छलांग लगा दी। हालेलुया। When you are in the worst situation of your life, sing praise unto God. Amen. परमेश्वर से
परमेश्वर के सामने या परमेश्वर के लिए स्तुति के गीत गाना आरंभ कीजिए। देखिए, हम सब जानते हैं कि यहेजकेल की पुस्तक कहती है शैतान की बुद्धि बिगड़ गई है, शैतान धूर्त और चालाक है, वो आपको बरगलाता है ना, वो आपको टच नहीं कर सकता, वो आपको यहाँ हिट करके आपको बहका देता है। आपकी चक्री सीधी चलते चलते एकदम से उल्टी चलने लगती है, विचारों की गति आपकी उल्टी हो जाती है, वो बहुत चालाक है। मेनी टाइम्स when you deliver the sermon as a man of God, this is I am giving you my testimony, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। बहुत बार when I give the sermon as a man of God and और जब मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता है भीड़ से या पब्लिक से, मुझे लोगों से, अपने भाई बहनों से मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता है, देन मेरा जो मन है ना, यहाँ पर शैतान खेलने लगता है मेरे साथ। कई बार शुरुआत के दिनों में मेरी सेवकाई के समय में ऐसा मेरे साथ हुआ, जब हमने गीतों को गाया, आत्मा और सच्चाई से आराधना की, और जब हमें चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाई दिए, लोगों में बदलाव नहीं दिखाई दिए, तो कई बार शैतान ने यहाँ पर हिट किया और मुझे बरगलाने की कोशिश की। सी आई टोल्ड यू ब्रदर, दिस इज नॉट योर कॉलिंग, बेटर यू गो एंड फाइंड अ गुड जॉब इन द वर्ल्ड एंड गेट सेटल डाउन। हालेलुया। मुझे कई बार परमेश्वर ने मेरे सेवकाई के शुरुआती वर्षों में ये बोला कि देख, मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि तेरा स्थान ये नहीं है, इससे देख कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, तू गीतों को गा रहा है और तू आराधना कर रहा है, देख लोगों के जीवन में बदलाव नहीं हो रहे हैं, लोगों को तू ऑल्टर कॉल के लिए सामने बुला रहा है, लोग मंडप से बाहर चले जा रहे हैं, लोग मैदानों से बाहर चले जा रहे हैं, कोई ऑल्टर कॉल पे भी नहीं आ रहा है। और बहुत बार शैतान ने मुझे कमज़ोर करने की कोशिश की और मुझे कहा गया शैतान की लोमड़ियों के द्वारा कि इससे तो बेहतर है कि तू संसार में जा, अपने जॉब को ढूंढ, अपनी जिम्मेदारियों को अपने परिवार और अपने लोगों के प्रति पूर्ण कर। हालेलुया। हो सकता है जो बात मैंने अभी आपको बताई आपका भी जीवन का अनुभव रहा हो, आमीन। लेकिन ऐसे समय में मुझे और आपको निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को अपने आप को हमेशा स्मरण दिलाइएगा। दैट टाइम यू जस्ट नीड टू फाइंड अ सॉन्ग विच विल ओवरकम योर थॉट्स, आमीन। आपको ऐसे विकट परिस्थितियों में परमेश्वर के स्तुति के गीतों को गाने में अपने आप को सौंप देना है, वो गीत जो आपको इस शैतान के बुरे विचारों से बाहर निकाल कर ले जा सके। हालेलुया, आमीन। इट इज एज सिंपल एज दैट। पवित्र शास्त्र समझने वालों के लिए सबसे आसान और पढ़ने वालों के लिए सबसे कठिन इस पृथ्वी पर की किताब है। हालेलुया। वचन के केवल पढ़ने वाले नहीं, परंतु उनको समझो और उन पर चलने वाले भी बनो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन क्या बताना चाहता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करना शुरू कर दे, आमीन। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, जब मैं किसी विषय में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, तो कई बार क्या होता है ना, हमारा दिमाग सुन्न हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता आगे क्या करना है। स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट प्रेजिंग। हालेलुया। सोचना बंद करे, प्रभु की स्तुति करना आरंभ करे और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे कुछ स्तुति के गीत भी याद नहीं आते हैं, तो मैं जो कुछ भी प्रभु का आत्मा मुझे बताता है मैं गाने लगता हूँ उसे, है ना। प्रभु तू जिंदा है इसलिए मैं जिंदा हूँ, प्रभु तेरी महिमा मुझ पर बनी हुई है इसलिए मैं श्वासों को ले रहा हूँ, प्रभु मैं कुछ भी गाने लगता हूँ। जो कुछ भी वचन के आधार पर मुझे परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए वचन सिखाए गए हैं, मैं उन वचनों को गीतों में ढाल कर गाना शुरू कर देता हूँ। मुझे ट्यून नहीं पता होता है, मुझे कुछ नहीं पता होता है, लेकिन मैं उस परिस्थिति में अपने आप को परमेश्वर से फिर एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ स्तुति के द्वारा। हालेलुया। और कुछ समय बाद फिर एक बार परमेश्वर की अद्भुत शांति मुझे घेर लेती है और मैं अपनी परिस्थिति से बाहर आ जाता हूँ। ये मेरा अनुभव है, शायद आपका भी हो सकता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर योर असाइनमेंट इज टू कीप रिजॉइसिंग एज अ प्रूफ ऑफ फेथ इन योर लाइफ, आमीन। आपको और मुझे एक परमेश्वर ने असाइनमेंट दिया है, एक होमवर्क दिया है, वो क्या है? टू कीप रिजॉइसिंग एज अ प्रूफ ऑफ फेथ। हर परिस्थिति में परमेश्वर में आनंदित बने रहना, ताकि वो आपके विश्वास को दर्शा सके। हालेलुया। देखिए, अच्छे परिस्थिति में बर्थडे के दिन तो आनंद मनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारे पास रीजन होता है, आमीन। पर
भयानक परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में, गोलियत रूपी दानव जब आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, ऐसी भयंकर परिस्थितियों में, व्हेन मेंटल माउंटेन्स आर बिल्डिंग डे बाय डे, आपके मानसिक पर्वत आपको दिन प्रतिदिन आपके सामने ऊंचे चले होते जा रहे हैं, ऐसे समय में जब आप प्रभु में आनंद मनाते हैं तो वो आनंद आपके विश्वास के परिमाण को दर्शाता है। हालेलुया, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आमीन। प्रियो, देयर आर टाइम्स यू डोंट नीड टू सिंग टू गॉड बट यू नीड टू सिंग टू द माउंटेन। हालेलुया, ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती है जब आपको परमेश्वर की स्तुति तो करना है, पर परमेश्वर के लिए आप वो स्तुति भले ही कर रहे हैं, लेकिन वो स्तुति आपको आपकी परिस्थिति के सामने करनी होती है। हालेलुया, परमेश्वर, देखिए परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। व्हाई? बिकॉज हिज नेम, सी द नेम ऑफ द लॉर्ड इज इम्मानुएल, जो सदा आपके संग संग रहता है। आमीन। सो स्तुति तो आप परमेश्वर की कर रहे हैं भयानक परिस्थिति में, लेकिन किसके सामने करनी है? परमेश्वर के सामने नहीं, उस माउंटेन के सामने, उस परिस्थिति के सामने। हालेलुया। प्रियो, द प्रॉब्लम इज नॉट विद गॉड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस। परमेश्वर के साथ समस्या नहीं है। परमेश्वर की स्तुति करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। देयर इज नो डाउट। वेदर सुख हो, सुख में दुख में धन्यवाद करो, अमीरी गरीबी में धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हालेलुया, हर परिस्थिति में मुझे और आपको प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करना है। ऑलवेज रिमेंबर, द प्रॉब्लम इज नॉट विद गॉड बट इट इज इन बिटवीन यू एंड द माउंटेन। हालेलुया, परमेश्वर के साथ आपकी समस्या है ही नहीं, आपकी समस्या आपके और उस पर्वत के बीच में है, या उस परिस्थिति के बीच में है जो आपके सामने खड़ी है। हालेलुया, जब दाऊद इज़राइल की छावनी में प्रवेश किया, he was not waiting upon the Lord, आमीन, कि प्रभु कब आएगा, मैं टिफिन देने आया हूँ, मेरे भाई मेरे को यहाँ से भगा रहे हैं, मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, प्रभु तू जल्दी आ जा नहीं तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। नो 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 नो, दैट टाइम he was not waiting upon the Lord। वचन को समझना बहुत जरूरी है। आमीन। when the David was in the camp of Israel, जब दाऊद इज़राइल की छावनी में पहुंचा, he did not wait for the Lord to take an action against Goliath। आमीन। वो परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं करता रहा कि कब प्रभु आएगा और गोलियत के विरोध में लड़ाई लड़ेगा, या शाऊल से बातचीत करेगा, या मेरे भाइयों को सामर्थ्य देगा। नो नो, he was not waiting for that, but he prophesied over Goliath, and this is how you will move the mountain। उसने परमेश्वर की प्रतीक्षा करने में अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाया, लेकिन उसने गोलियत को देखकर उसके ऊपर भविष्यवाणी के शब्दों को बोल दिया। अरे ये खतना रहित पलिश्ती क्या है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। हालेलुया। और वो सीधा अपने माउंटेन से बात करने लगा, अपने उस गोलियत नामक उस दानव से सीधे बात करने लगा। यू नीड टू स्पीक टू योर सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ। आमीन। मुझे और आपको अपनी परिस्थिति से बात करना सीखना पड़ेगा। आमीन। बहुत सारे लोग इसको मूर्खता कहते हैं, इसको पागलपन कहते हैं, बट ये पागलपन नहीं है, ये यीशु के विश्वास पर चलने का एक मार्ग है। हालेलुया। यू नीड टू स्पीक टू द माउंटेन्स विच आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आमीन। जो आपके सामने जो पर्वत खड़े हैं, वो मानसिक पर्वत हो सकता है, वो फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, वो आपके शरीर की बीमारी हो सकती है, आपके रिश्तों में खटास हो सकती है, वो किसी भी प्रकार का पर्वत हो सकता है, बट लर्न टू स्पीक दैट माउंटेन स्ट्रेट। हालेलुया। प्रभु मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तू कब आएगा, कब इस माउंटेन को हटाएगा। नहीं, अब परमेश्वर आपके लिए पर्वत को नहीं हटाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य और अधिकार दिया है, यीशु मसीह के नाम से आपको स्तुति यीशु की करनी है, लेकिन किसके सामने करनी है? अपनी परिस्थितियों के सामने स्तुति करना सीखिए, ताकि आप उस परिस्थिति से सीधे बात कर सके। हालेलुया। और जब आप अधिकार और विश्वास के साथ उस माउंटेन का सामना करोगे, वचन कहता है तुम परमेश्वर के अधीन होकर
जब शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया, आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द हिडन थिंग्स। ओके, हम लोग इस जो विषय को हम लोग सीख रहे हैं, इसको हम सिर्फ अभी हमने लिया नहीं है इसको पूरा अंदर, हम सिर्फ इसको कुरेद रहे हैं, है ना। हम लोग सिर्फ स्क्रैच कर रहे हैं। अभी हम लोग, परमेश्वर, मेरा विश्वास है, हमको इसमें बहुत गहराई में लेकर जाएगा। हालेलुया। हमारा जो टॉपिक है, व्हाट टू डू व्हेन योर वर्स्ट टाइम इज गोइंग ऑन, जब आपके जीवन का सबसे खराब समय चल रहा हो तब आपको क्या करना है, इस विषय में हम लोग अध्ययन और मनन कर रहे हैं। और अभी हमने जस्ट उसको स्क्रैच किया है। वो जो वचन की गहराई प्रभु हमको दे रहा है, उसके सिर्फ ऊपर की मिट्टी को हमने खरोचा है। परमेश्वर, मेरा विश्वास है, हमको और गहराई में लेकर जाएगा। हालेलुया। सो लर्न टू स्पीक टू द माउंटेन्स। आमीन। अपने जीवन की परिस्थितियों से सीधे बात करना सीखे। अपने आनंद को और अपने परमेश्वर को थाम कर रखिएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। लेट अस प्रे टुगेदर। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी, हमारा आने वाला कल आज से बेहतर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे आने वाली आज की परिस्थितियों को तूने विजय के रूप में हमें दे दिया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, आज जिस वाणी के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमारे प्राण, हमारी आत्मा, हमारे मन में, हमारे शरीर, हमारे बुद्धि और हमारे हृदय में बने रहे, ऐसा तू होने दे राजा। हमारे मांस और गूदे को ये वचन छेदने पाए, ऐसे सामर्थ से भरकर तैयार कर। हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर, ताकि हम इन वचनों को अपने जहन में रख सके और तेरे समय के अनुसार प्रभु ये वचन महिमा के रूप में संसार पर प्रकट हो सके राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। प्रभु जी, जब जब हमने मांगा है तूने हमें दिया है राजा। इस समय भी हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। ये समय है जब आज हम यहाँ से रुखसत होंगे, विदा लेंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। जो भी प्रार्थना की विनतियाँ जिस भी व्यक्ति के लिए आपके पास आती है, चाहे आप उसे जानते हो या न जानते हो, लेकिन समय निकाल कर उनके लिए प्रार्थना करें। क्या पता उनकी चंगाई के लिए, उनकी परिस्थिति के बदलाव के लिए परमेश्वर आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मुस्कुराइए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।